और अब GBU-57 की खासियत हम आपको बताते हैं। दरअसल B-2 बॉम्बर से ये टारगेट की तलाश करता है और B-2 से GBU-57 को गिराया जा सकता है। GBU-57 का टिप जमीन फाड़ता है, जो इसकी खासियत है। जमीन के नीचे तेज धमाका होता है और भारी तबाही यहां पर देखी जाती है। तो युद्ध में किस तरीके के घातक हथियारों का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, आप ये देख सकते हैं कि GBU-57 कैसे पाताल तक पहुंचता है। इसकी खासियत आपने देखी है। अगली खबर के लिए रुक करते हैं सुमित का। तो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल जो है वो दोनों ही तरफ से इस वक्त हो रहा है। वहीं GBU-57 की जो खासियत आखिर क्या है वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल GBU-57 की अगर खासियत की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 13,608 किलो है। वहीं आपको यह भी बताएं कि इसकी लंबाई 20 फीट की है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्षमता जो है वो तकरीबन 200 फीट की गहराई तक जो है वो प्रहार करने की बड़े हमले किए जा सकते हैं इसके जरिए। GBU-57 जो है अगर कहीं पर भी अटैक इसका होगा तो पूरी तरह से तबाही मचा सकता है। और फोर्डो जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि परमाणु क्षेत्र है, परमाणु प्लांट है, जिसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश जो है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हो रही है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं कि इजराइल में भी ईरान के 40 ड्रोन गिराने का दावा। इजराइल ने ईरान के 40 ड्रोन्स को जो है वो गिराया है। बड़ी खबर यह भी कि 13 जून से अब तक ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन्स दागे हैं। 470 ड्रोन्स को इजराइल ने गिराने का दावा यहां पर किया है। एक के बाद एक हमले जिस तरीके से हो रहे हैं ईरान की तरफ से, तो वहीं इजराइल उन हमलों को भी ध्वस्त करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और वहीं ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन अभी तक दागे गए हैं। 1000 से ज्यादा ड्रोन 13 जून जब हमलों की शुरुआत हुई थी तब से अब तक दागे जा चुके हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर पर अब नोबेल पीस प्राइज का जुनून सा चढ़ गया है। पहले पाकिस्तान ने ट्रंप के नाम पर नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन किया। इसके बाद व्हाइट हाउस में जब कांगो और रवांडा के बीच में शांति समझौते पर साइन हुए तो ट्रंप का ये दर्द छलक ही गया। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की चाहत सबसे बड़ी है और इसी चाहत को लेकर अब उनका दर्द छलक गया है। व्हाइट हाउस में कांगो और रवांडा के बीच पीस डील साइन करने के बाद ट्रंप से जब नोबेल पीस प्राइज के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में करीब 4 ऐसी बड़ी घटनाओं का जिक्र किया जिसके जरिए वो नोबेल पीस प्राइज पर दावा ठोक सकते हैं। कांगो रवांडा का शांति समझौता, सर्बिया कोसोवो का शांति समझौता, भारत पाकिस्तान सीज फायर, मिस्र इथोपिया शांति समझौता, मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौता। वैसे अपने इस बयान के साथ ट्रंप एक बार फिर भ्रम की स्थिति में दिखे, क्योंकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 में साफ कर दिया था कि सीज फायर पाकिस्तान की रहम की मांग पर किया गया। किसी ने मध्यस्थता नहीं की, लेकिन 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करके नया प्रोपेगेंडा रच दिया, जिसके साय में ट्रंप ये बयान दे गए। वैसे इससे पहले करीब 19 बार ट्रंप ये कह चुके हैं कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, लेकिन ये उनकी कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपने नोबेल प्राइज की चाहत के जरिए डोनाल्ड ट्रंप उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है। रूजवेल्ट को 1906 में रूस जापान समझौता कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। विल्सन को 1920 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत कराने और लीग ऑफ नेशन स्थापित करने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया। जिमी कार्टर को 2002 में विश्व में शांति के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया और बराक ओबामा को 2009 में विश्व शांति के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
इसके अलावा लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, ईरान का एक और परमाणु वैज्ञानिक मारा गया है। ये जानकारी मिल रही है। तेहरान पर इजरायली ड्रोन हमले में ये मौत हुई है। 2 दिन पहले इजराइल के हमले में एक वैज्ञानिक पहले ही मारे गए थे और इजराइल ने एक हफ्ते में ईरान के 6 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हमले में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हुई है। 2 दिन पहले भी इजराइल के हमले में वैज्ञानिक मारे गए थे और अब तक कुल मिलाकर 6 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़े हमले लगातार जिस तरीके से जारी हैं, वहीं इजराइल से जंग को लेकर ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना खतरनाक होगा, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जंग में, ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमारी रक्षा के लिए हम मैदान जंग में इस वक्त हैं और जब तक ईरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेता है ये युद्ध नहीं थमेगा। और अमेरिका अगर इस युद्ध में शामिल होता है तो ये और भी खतरनाक हालात में युद्ध जो है वो पहुंच जाएगा। और उधर ईरान और इजराइल के बीच में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है और इस बार ईरान ने अपने खतरनाक और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आखिर ये कौन से हथियार हैं, क्योंकि इसमें ड्रोन्स भी शामिल हैं, और आखिर क्यों ये खतरे की घंटी इजराइल के लिए बताए जा रहे हैं, जरा देखिए। इजराइल और ईरान के बीच जंग जमीन नहीं आसमान में लड़ी जा रही है और हथियार है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन। इजराइल ने जब बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से ही पलटवार किया। इजराइल ने ड्रोन का सहारा लिया तो ईरान ने भी छेड़ दिया आसमान से जंग। आराश 1 और आराश 2 ये ईरान के वो सबसे शक्तिशाली और एडवांस ड्रोन हैं जो सीधे दुश्मन के सिर पर गिरते हैं, तबाही मचाते हैं और पलक झपकते ही कर देते हैं सब कुछ नस्तनाबूद। आराश 1 और आराश 2 दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन ये युद्ध का गेम चेंजर बन चुके हैं। ये दोनों कामिकेज ड्रोन हैं। अगर बात आराश 1 की करें तो इसकी रेंज करीब 800 से 1000 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 30 से 40 किलो विस्फोटक का वॉरहेड लेकर चलता है, जिसका इस्तेमाल सीमित दूरी और टैक्टिकल हमलों के लिए किया जाता है। वहीं अगर आराश 2 की बात करें तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक का वॉरहेड लेकर चलता है। ये आराश 2 ड्रोन जीपीएस गाइडेंस के साथ टारगेट पर हमला करता है। लॉन्ग रेंज और रणनीतिक टारगेट्स पर हमले के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के इन दोनों कामिकेज ड्रोन की कई खूबियां हैं, लेकिन इनमें से आराश 2 को रडार से बचना और हमला करना ही आता है। ये सीधे जाकर खुद को दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिराता है। आराश 2 कोई आम ड्रोन नहीं, ये ईरान का स्ट्रेटेजिक हथियार है, मिसाइल से सस्ता लेकिन असर में घातक। अब यह भी जानना जरूरी है कि जंग में मिसाइल के साथ साथ क्यों ड्रोन खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो इसका कारण है, एक मिसाइल को बनाने में लाखों डॉलर प्रति यूनिट खर्च होता है, तो वहीं ड्रोन $50,000 से कम की कीमत में बन जाता है। जहां मिसाइल की सटीकता हाई होती है तो वहीं ड्रोन की मीडियम हाई। जहां मिसाइल एयर डिफेंस में पकड़ में आ जाती है तो वहीं ड्रोन की